कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 12। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण चाहते हैं कि लिविंग एंटिटी यहाँ पे खुश रहे और वो खुश होने का रास्ता भी बताते हैं। क्या है वो रास्ता? कि देवताओं को प्रसन्न रखो, सेटिस्फाइड डेमी गॉड्स। अगर आपको भौतिक लाभ चाहिए तो, लेकिन भौतिक लाभ मिल गए तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं है, वहां पे कॉमा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदतान प्रदायोभ्ययो भुंक्ते स्तेन एव सः। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, ये हमको वापस ऑफर करना है, ये देवताओं को वापस अर्पित करना है। क्यों करना है? कि मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक उनको एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, धन्यवाद तो देना पड़ेगा, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको धन्यवाद देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चा है, बच्चा अपने पिताजी की पॉकेट से अगर 100 रुपये लेता है, अगर वो बता के लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बगैर बताए ले रहा है तो वो चोरी है। माँ भी उसकी बोलेगी देखो बच्चा चोरी कर रहा है। अभी कोई बोलेगा इसमें चोरी कैसी? अरे पिताजी का है तो उसी का तो है, एक दिन तो इसी को मिलेगा, तो कल तो इसी का होना है, तो ले लिया तो क्या हो गया? नहीं, अगर वो बता के ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बगैर बताए ले रहा है तो ये चोरी है। इसी प्रकार सेम वे जैसे है, इसी प्रकार वट एवर वी गेट, जो भी हमको देवताओं से मिलता है, इष्टान भोगान, इष्टान मतलब हमारी जो डिजायर्स हैं और भोगान जो एंजॉयमेंट है। तो जो भी हमको देवताओं से मिलता है, जैसे पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था कि हेल्थ चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करो, उसके लिए होम हवन यज्ञ तप करो। अगर आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो लक्ष्मी के लिए होम हवन यज्ञ तप आदि करो। मन अच्छा चाहिए तो चंद्रमा का, विद्या चाहिए तो सरस्वती की। ऐसे सो मैनी, बहुत सारे हैं। तो मतलब क्या है कि इष्टान भोगान यानी कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से फलाना 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 देवता को हमको प्रसन्न करना है, उनके लिए होम हवन यज्ञ तप दान धर्म जो भी कुछ करना है ये करेंगे तो क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। यस, बट उसके बाद क्या है? हमको ये वापस ऑफर करना है। जैसे नदी में स्नान करते हैं, जैसे हम गंगा नदी में कोई स्नान करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? नदी का पानी है लेते हैं और नदी को ही अर्पण कर रहे हैं। अभी गंगा नदी का पानी है और गंगा नदी को ही अर्पित कर रहे हैं और पुण्य हम कमा रहे हैं। तो ऐसे ही है कि ये जो देवताओं के द्वारा दिया गया भोग है ये हमको अर्पण करना है देवताओं को वापस। जैसे और ऐसे फिर ये क्या होगा? साइकिल कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगा, हम वापस करेंगे। तो जैसे 2 अध्याय 2 के 47वें श्लोक के दौरान भी हमने देखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये क्या है? ये पूरा यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम है और इस यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम को चलाने वाले कौन है? देवता है। देवता है। ये देवता कौन है? ये IAS ऑफिसर हैं, ये अथॉरिटी हैं, ये भगवान कृष्ण द्वारा निर्धारित किए गए हैं। किस लिए? ये यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट बोलती है आप कमाइए,
आप कितना कमाना है आप कमाइए, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो कम कमा रहे हैं उनकी सहायता के लिए आप टैक्स भरो। तो अपने अपने हिस्से का जब हम भोग अर्पण करते हैं देवताओं को, तो देवतागण क्या करते हैं, ये इसको रख लेते हैं जैसे बैंक है, बैंक में जैसे रखते हैं, और फिर जब इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको ज़रूरत के हिसाब से है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे ही हमारा जो टैक्स सिस्टम ऑफ कर्म है, अगर हम उसको पे नहीं करेंगे तो हम क्या है, स्तेन एव स, हम चोर हैं। और चोर क्या है, वो सब्जेक्टेड टू पनिश, वो उसको सज़ा मिलेगी। और ये पनिशमेंट जो है क्या है, वो सज़ा क्या है, आज इस जीवन में हमको अच्छा इष्ट भोग मिल रहे हैं तो आगे जाके वो हमको नहीं मिलेगा, फिर हम पछताएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत में बड़ी बड़ी फैमिली है, जो बिजनेस फैमिली है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये कितना है, ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि चैरिटी से सारा हिसाब किताब चलता है, सब कुछ मेंटेन होता है चैरिटी से। अगर हम दान देंगे तो हमारे पास जो धन है और प्लस जो आने वाला धन है उसकी शुद्धिकरण होगा। ऐसे ही अगर हम अपने कर्म फल छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कर्म फलों का शुद्धिकरण होगा। और ये अपने आप के लिए, इंडिविजुअल के लिए, उसका सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम यज्ञ करें। देखिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, भगवान ने हमको अन्न दिया है, भगवान ने हमको हवा दिया है, भगवान ने हमको पानी दिया है। अभी ये इनमें से कुछ भी चीज़ है, हम अन्न है, हवा है, पानी है, क्या फैक्ट्री में कुछ बना रहे क्या, नहीं बना रहे हैं। ये सारा कहाँ से मिला है, भगवान ने दिया। भगवान का दिया हुआ अन्न हम खा रहे हैं, भगवान का दिया हुआ पानी हम पी रहे हैं, भगवान के दिए हुए हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो भगवान के लिए थैंक यू तो बनता ही है। और यही है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ तद एतान प्रदायो। और जो इसको नहीं करते वो क्या है, चोर हैं, और दे आर लायबल टू बी पनिश्ड बाय कर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।